कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल पर्सन की बात करें जो डाइट वगैरह नहीं करा, उसको ऑलमोस्ट जो है 45% टू 65% कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर होते हैं रोज़ाना की, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 10 टू 35% आपको प्रोटीन रिक्वायर होता है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप अक्सर वीडियोस में सुनते होंगे, बल्कि हर वीडियोस में कैलोरीज और मैक्रोज का नाम ज़रूर सुनते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोज क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं क्या। तो मैक्रोज आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड एनर्जी and components that are required for the maintenance of structure and component of the body। यानी सिंपली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ऐसे कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा वजूद है, वो सरवाइव करता है। तो बेसिकली 3 मेन ग्रुप्स होते हैं मैक्रोज के अंदर। वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव प्रोटीन्स एंड वी हैव फैट्स। इन 3 को मैक्रोज कहा जाता है। मैक्रो, अब नाम से ही पता लग रहा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनके अंदर वाइटामिन्स वगैरह शामिल होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन मैक्रोज जो हैं उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें ही होती हैं ना। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, इनका बेसिक फंक्शन एनर्जी के हवाले से होता है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो दे प्रोवाइड एसिड, अमीनो एसिड, और ये हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारे पास फैट्स होते हैं, ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी फंक्शनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर हम एनर्जी के लेवल पे बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें 4 कैलोरीज़ पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स हमें 4 कैलोरीज़ पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। लेकिन जो फैट्स होते हैं वो 9 कैलोरीज़ पर ग्राम हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हाई एनर्जी कंपाउंड है वो फैट्स हैं। प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमें पर ग्राम सेम क्वांटिटी ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें कि सोर्सेज क्या आते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों के अंदर होते हैं, प्रोटीन किन चीज़ों के अंदर होता है, फैट्स किन चीज़ों के अंदर होते हैं। जिन लोगों ने तो बेसिक बायोलॉजी पढ़ी हुई है, मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी की हुई है, उन लोगों ने तो बायो के अंदर ये चैप्टर्स पढ़े होंगे। जिन लोगों को आइडिया नहीं है मैं बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके अंदर जितने भी होल ग्रेन्स का ग्रुप है, आपके पास गंदम हो गया, ब्राउन राइस हो गए, ओट्स हो गए, बार्ली हो गया, जितने भी ये हमारे पास ग्रेन्स का जो ग्रुप है ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर ही आता है। वेजिटेबल्स का ग्रुप भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर आता है। पीस, पोटैटोज़, कॉर्न, जितने भी स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके साथ साथ फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की आगे क्लासिफिकेशन होती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स जिनको हम कहते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरह के जितने कंपाउंड्स हैं। इसी तरह डाइसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, इसी तरह पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास स्टार्च वगैरह शामिल होता है, फाइबर होता है। तो ये आगे क्लासिफिकेशन होती है, इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि प्रोटीन के सोर्सेज हमें कहाँ से मिल सकते हैं, पोल्ट्री जितनी भी है, चिकन हो गया, टर्की वगैरह हो गया, इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन शामिल होता है। अंडों के अंदर प्रोटीन शामिल होता है। एग्स के अंदर जैसे कि हमने बात की, रेड मीट के अंदर बीफ, लैम, बकरे का गोश्त, बड़ा गोश्त, इसके अंदर प्रोटीन शामिल होता है। इसके साथ साथ सी फूड के अंदर शामिल होता है, सैल्मन हो गया, प्रॉन्स वगैरह हो गए, फ़िश हो गई, फैटी फ़िश हो गई। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, मिल्क, योगर्ट, चीज़, इनके अंदर भी प्रोटीन शामिल होता है। बीन्स और लेंटिल्स का ग्रुप है, लोबिया, दालें, ये तमाम जितना ग्रुप है, काले चने हो गए, सादा चने हो गए, दालें जितनी भी हैं उनके अंदर भी प्रोटीन सोर्स होता है। इसके साथ साथ नट्स और सीड्स के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल आलमंड के अंदर प्रोटीन काफ़ी होता है, बादाम के अंदर, इसके साथ पम्पकिन सीड्स होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन शामिल होता है। सोए प्रोडक्ट्स होते हैं, टोफू वगैरह के अंदर भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। फ़ैट के सोर्सेज की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जितने भी ऑलिव ऑयल हैं, मक्खन है, देसी घी है, इनके अंदर फ़ैट्स शामिल होते हैं। एवोकाडोज़ वगैरह हो गए, कोकोनट ऑयल हो गया, फ्रेश कोकोनट हो गए, फैटी फ़िशेस जितनी भी हैं, वो फ़िशेस जिनके अंदर ज़रा फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है वो बड़ा अच्छा सोर्स होते हैं। लोग फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स भी लेते हैं।
इसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे प्रोटीन होता है, इसके अंदर फैट्स भी होते हैं। फुल फैट योगर्ट हो गया, चीज़ वगैरह हो गया, इसके अंदर आपके पास फ़ैट शामिल होता है। तो ये बेसिक सोर्सेज थे। बहुत इसको मैं डीप भी जा सकता था, लेकिन ये आपको मैंने जर्नल एक ओवरव्यू दिया है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अंदर, फ्रुक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं। मेनली ग्लूकोज हमारे पास एक एनर्जी फ्यूल है हमारी बॉडी का। अब इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ब्रेन की सर्वाइवल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर। तो एनर्जी स्टोर के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन की हमने बात की। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन जो है वो आपकी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपेयर के अंदर हार्मोन्स जितने भी होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो तमाम प्रोटीन होते हैं ज़्यादातर। इसके साथ साथ पीएच बैलेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बात की, आपका मसल मास हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं तमाम प्रोटीन के अंदर ही शामिल होती हैं। फ़ैट्स की अगर हम बात करें, फ़ैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूटते हैं, और हमारी जो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, यानी हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी जितनी भी झिल्लियाँ होती हैं वो फ़ैट इन नेचर होती हैं। एनर्जी स्टोर करने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है। आपने देखा कि जो मोटे लोग होते हैं वो फ़ैट की सूरत के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है फ़ैट्स का। इंसुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारी बॉडी जो टेम्परेचर की सख्ती होती है उसको सर्वाइव करती है। वो क्यों होता है? हमारी बॉडी के अंदर फैटी लेयर होती है, सबक्यूटेनियस होती है, इसी तरह एब्डोमिनल रीजन के अंदर होती है। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो लास्टली हम डिस्कस करते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स कितनी अमाउंट के अंदर रिक्वायर होते हैं। इसको हम कहते हैं AMDR, एक्सेप्टेबल मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल पर्सन की बात करें जो डाइट वगैरह नहीं करा, उसको ऑलमोस्ट जो है 45% to 65% कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर होते हैं रोज़ाना की, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 10 to 35% आपको प्रोटीन रिक्वायर होता है, और जो फैट्स की अगर हम बात करें तो 20 to 35% आपको रिक्वायर होता है। अगर मैं आपको एक अच्छी रेंज दूं तो मैं आपको कहूँगा कि फ़ैट आप 20 to 35% के दरमियान लें, 30% के राउंड अबाउट। प्रोटीन भी आप 30 to 35% के राउंड अबाउट लें, और जितना परसेंटेज बच गई है कैलोरीज़ की वो आप कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करें, ठीक है। क्योंकि ये जो रेंज है ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर अभी भी हम इसको फॉलो करते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें 120-130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका होना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट, अगर आप डाइटिंग वगैरह नहीं कर रहे, वेट लॉस नहीं कर रहे। प्रोटीन आपको कम से कम 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट लेना चाहिए। अगर आप डाइट कर रहे हैं या अपना मसल मास रिज़र्व करना चाह रहे हैं तो फिर आप 1 ग्राम, 1.1 ग्राम, 1.2 ग्राम आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं, आप एथलीट हैं, फिर आपकी रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है। हो सकता है मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट एस्पेक्ट से बताया हो। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है कि एक नॉर्मल शख्स के लिए ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। हमने क्या बात की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की, इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैंने आपको कुछ सोर्सेज बताए, इनकी इंपॉर्टेंस बताई। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट हैं। हम जब डाइटिंग करते हैं तो हमारे पास एक मिसकंसेप्शन आती है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, फैट्स छोड़ दो। तो याद रखिएगा जो हमारी न्यूट्रिशन की बुक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री की बुक्स हैं, वो कहती हैं कि फैट्स आर नॉट द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी, कार्बोहाइड्रेट्स आर। लेकिन वो ये भी नहीं कहती कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना होता है। फ़ैट एंड प्रोटीन आप लें, अच्छी अमाउंट के अंदर लें। प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है और फैट्स भी आपने लेने होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फैट मेटाबॉलिज्म अपना ऑन करना होता है जब आपने अपनी डाइटिंग कर रहे होते हैं। कीटो डाइट करवाई जाती है बहुत से, मैं ऐसा सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन एक एविडेंस की बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कीटो डाइट वर्क क्यों करती है। आप फैट्स ही लेते हैं और फैट ही बर्न करते हैं, तो फैट्स भी लें, कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, प्रोटीन भी लें, बस बैलेंस मकदार के अंदर सोच समझ कर लें। इंशाल्लाह आपकी जो है लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम डिटेल के अंदर क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।